देखिए, सुशील मोदी जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, वो रात में तय करते हैं और दिन में उसको खोलते हैं। और रात का चीज़ रात में ही होना चाहिए, लेकिन रात का चीज़ दिन में कहते हैं, इससे वो सब्जेक्ट से बदल जाते हैं। इसलिए सुशील मोदी पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है। उनका ताबड़तोड़ तेल मालिश करें, उनको कुछ मिल जाए, मेरे जैसा उनका मित्र जो है वो खुश होगा। लेकिन जहाँ तक डील की बात करते हैं, हम लोग इस राज्य की जनता के लिए एक हुए हैं। डील एक ही है कि इस राज्य को विकास करना है, दोनों मिल करके इस राज्य में जो मैं कह रहा हूँ कि अभी हमारे सामने लड़ाई है 2024 और 2024 में दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार को, नरेंद्र मोदी को और पूंजीपतियों की पार्टी की सरकार को हम पदच्युत करेंगे, सत्ताच्युत करेंगे। यही हमारा। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। कड़ाके की ठंड में बिहार की राजनीति बाजार गर्म है। एक तरफ सुधाकर सिंह चर्चा का विषय बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार या फिर बात करें जगदानंद सिंह की, तो सब कई नेता जो हैं वो सुर्खियों में बने हुए हैं। हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है, बिहार में चर्चा का विषय यह भी बना हुआ है कि बिहार में खरमास बाद जो है परिवर्तन देखा जाएगा, यानी बिहार की राजनीति में कुछ बदलाव होगा। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या यह बात कितने हद तक के सही है, इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक। कैसे देख रहे हैं जो दावा किया जा रहा है कि खरमास बाद बिहार में एक बार फिर से बदलाव देखा जाएगा? खरमास के बाद 14 तारीख को हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के यहाँ चूड़ा दही का पार्टी है और इस राज्य के तमाम समुदाय के लोग आते हैं और चूड़ा दही खा के फिर नई जो हमारी जो है नई राह में चलते हैं। और जो हमारी मूल उद्देश्य रहा है, जो हमारा संघर्ष का बुनियाद रहा है, इस राज्य को विकसित करने के लिए हम हर तरह से प्रयास करेंगे और कर भी रहे हैं। चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, छात्रों का सवाल हो, सारे सवालों पर, स्वास्थ्य का सवाल हो, सारे सवालों पर हम और तीव्र गति से रणनीति बना के काम करेंगे ताकि आने वाले समय में बिहार और विकसित हो। जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से बिहार की उपेक्षा की है, हम अपने सीमित संसाधन के बदौलत ही इस राज्य की उन्नति करेंगे। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार विकसित होगा। एक सवाल है कि बिहार में नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बजट सत्र के बाद हम देश यात्रा पर निकलेंगे, तो क्या देश यात्रा पर निकलने से पहले तेजस्वी यादव की ताजपोशी करके निकलेंगे? देखिए, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो अलग विषय है, लेकिन ये सच्चाई है कि जिस तरह देश में सांप्रदायिक ताकतों ने इस देश को आर्थिक दास्ता में फंसाने का काम कर रही है, जिस तरह रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, जिस तरह छात्र हाहाकार कर रहे हैं, जिस तरह किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जिस तरह बेरोजगार नौजवान जो हैं उनके पास रोजगार नहीं है और जो नौकरी में भी हैं उनकी भी नौकरी छटनी की जा रही है, इस देश को बेचने का काम किया जा रहा है। इससे देश के संविधान, देश का लोकतंत्र और देश भी असुरक्षित हो रहा है। इसके खिलाफ सारे लोगों ने तय किया था और बिहार में जब महागठबंधन की सरकार बनी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, उसी समय पूरे देश में एक लोगों को आशा का केंद्र बना और हम लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार जी विपक्षी लोगों को, एकता को संगठित करके, एकजुट करके और देश में जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो पूंजीपतियों की सरकार है, जो धार्मिक वैमनस्यता फैलाने वाली सरकार है, उस सरकार को हम नेस्तनाबूद करेंगे। और अब समय भी कम है, 2024 में है, तो निश्चित ही नीतीश कुमार जी ने जो फैसला लिया है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि नीतीश कुमार जी को ही जिम्मेदारी दी गई है और नीतीश कुमार जी देश भ्रमण करके तमाम विपक्षी लोगों को एकजुट में बांध करके और इस देश से नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। ये देश की जनता भी इस बात के लिए चाह रही है, देश के तमाम विपक्षी पार्टी भी चाह रहे हैं और नीतीश कुमार ने निर्णय लिया है, फैसला हुआ है सारे गठबंधन के लोगों ने कि उनको जिम्मेदारी दी गई कि वो सबको एक कर करके और दिल्ली की सरकार को
पदच्युत करें। एक सवाल है कि इसी से रिलेटेड हमारा सवाल है कि क्या बिहार में एनडीए से जब नीतीश कुमार अलग होकर महागठबंधन की सरकार बना रहे थे तो उस समय क्या राजद और नीतीश कुमार में कुछ डील हुई थी? डील क्या ये भी हुआ था कि क्या तब तेजस्वी यादव की ताजपोशी कर नीतीश कुमार देश की यात्रा पर निकलेंगे, तमाम विपक्षी को एकजुट करने के लिए निकलेंगे? क्योंकि ऐसा सुशील कुमार मोदी का कहना है। देखिए, सुशील मोदी जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं वो रात में तय करते हैं और दिन में उसको खोलते हैं। और रात का चीज़ रात में ही होना चाहिए, लेकिन रात का चीज़ दिन में कहते हैं, इससे वो सब्जेक्ट से बदल जाते हैं। इसलिए सुशील मोदी पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है। उनका काम है, मुझे बुरा रूप से उनके प्रति सद्भाव है और मुझे लगता है कि अगर इसी तरह से अपना सिया ठीक करना चाहते हैं और इसी तरह से वो अपना करने लगे नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी के बड़े शीर्ष नेताओं का, उनका वो अपना करें, ताबड़तोड़ तेल मालिश करें, उनको कुछ मिल जाए, मेरे जैसा उनका मित्र जो है वो खुश होगा। लेकिन जहाँ तक डील की बात करते हैं, हम लोग इस राज्य की जनता के लिए एक हुए हैं। डील एक ही है कि इस राज्य को विकास करना है, दोनों मिल करके। इस राज्य में जो सबसे पिछड़ गए हैं उसको उठाना। देख ही रहे हैं, जब सरकार बनी उसके बाद लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, नई नौकरियां के लिए वैकेंसी निकल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग क्या था, स्वास्थ्य विभाग आज बदल रहा है। शिक्षा में भी सुधार हो रहा है, किसानों की भी स्थिति को सुधार करने का प्रयास हो रहा है। और यही हमारा असली मकसद था इस गठबंधन का, उस मकसद में आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल है अभी कि सुशील मोदी ने अभी कहा कि जिस तरह से सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार पर बयान दिए, लेकिन कहीं ना कहीं पुत्र और पिता की मोह जो है वो बांध रखा है। जगदानंद सिंह चुप क्यों हो? आखिरकार राजद कार्रवाई क्यों नहीं कर देखिए, रही है? सुशील मोदी जी की बातों पर कुछ बोलना मेरे जैसे लोगों के लिए बड़ी तौहीन लगती है, इसलिए उनकी बातों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। कितना मैं टिप्पणी करूं उनकी बातों का? वो तो सिर्फ बोलने के लिए बने ही है, कुछ करने के लिए तो बने नहीं है। तो नए साल में कुछ खेला होगा, ये है खेला होगा कि जनता बिहार से हटाई है और भारतीय जनता पार्टी को बिहार के बाद दिल्ली से हटाएगी, यही खेला होगा। मुख्यमंत्री कब तेजस्वी यादव? मैं कह रहा हूँ कि अभी हमारे सामने लड़ाई है 2024 और 2024 में दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार को, नरेंद्र मोदी को और पूंजीपतियों की पार्टी की सरकार को हम पदच्युत करेंगे, सत्ताच्युत करेंगे। यही हमारा असली खेला है। सहयोगी दल भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, अगर जीतन राम जी की करें या उपेंद्र कुशवाहा की करें तो वो लोग भी। मैं कह रहा हूँ ना कि मेरी पार्टी में तय हो गया कि कोई भी सवालों का, कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को है। इस पर टिप्पणी करना, इस पर किसी तरह का वक्तव्य देना, इस पर किसी की कार्रवाई करना, इस पर किसी तरह की सफाई देना, ये सब उन दोनों हमारे नेताओं पर अधिकृत है। इसलिए उसके अलावा कुछ भी बोलना मेरे जैसे लोगों के लिए पार्टी में, हम पार्टी के संविधान और पार्टी के अनुशासन के अंतर्गत है। इसलिए जब पार्टी ने निर्णय ले लिया तो उसके अंतर्गत इन दोनों को ही अधिकृत है और ये दोनों जो भी फैसला लेंगे वो सही फैसला लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था श्याम रजक का, जो राजद के राष्ट्रीय महासचिव हैं, जिन्होंने साफ तौर से कह दिया कि बिहार में खरमास बाद कुछ न कुछ तो परिवर्तन जरूर होगा। इंतजार कीजिए उस दिन का, उस घड़ी का, किस तरह का बदलाव होगा, क्या बदलाव होगा, ये समय आने पर तय हो जाएगा। इस करो बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। तब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।